हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई क्या होता है? एफडीआई जो है इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट which takes place when a company or business which is incorporated and located in one nation makes an investment in another company or business which is located in a different nation. तो जब हम एफडीआई की बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू नेशंस। एक कंट्री है जहाँ पे एक कंपनी लोकेटेड है एंड वो वहीं पे रजिस्टर्ड हुई है। वो दूसरे देश में जाके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती है या दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करती है, जॉइंट वेंचर करती है या किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है इन एनी फॉर्म, तो वो एफडीआई कहलाता है। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि डेफिनेशन है, एफडीआई तभी पॉसिबल है, एफडीआई अपने आप को तभी जस्टिफाई करता है जब ये एक बॉर्डर से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एंटर करता है। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है। तो दिस इज़ योर एफडीआई। तो जब हम एफडीआई के टाइप्स की बात करते हैं तो हमने देखा है कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एफडीआईज। एक होता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई एंड द वन इज योर वर्टिकल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई वो है जहाँ पे जो कंट्री में बिजनेस लोकेटेड है, जो होस्ट कंट्री है, वो वही काम दूसरे देश में भी कर रही है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी एंड उसकी जो होस्ट कंट्री है वो ए है, एंड वो वही वहाँ पे जो चीज़ें प्रोड्यूस्ड कर रही है वही चीज़ें वो दूसरी कंट्री में भी जाके प्रोड्यूस कर रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर वो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है अपने देश में वो उसको दूसरे देश में एक्सपोर्ट करेंगे तो वो उसको एक्सपेंसिव पड़ेगा। वहाँ पे एक्सपोर्ट बैरियर्स आ जाएंगे, टैरिफ्स आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। तो टू मिनिमाइज ऑल दिस कॉस्ट वो अपने देश में भी वही चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही है एंड दूसरे देश में भी जाके वही चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही है। तो यहाँ पे द कंपनी इज फॉलोइंग द सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड योर हॉरिजॉन्टल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई ये क्या होता है? यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका जो पूरा प्रोसेस है किसी भी चीज़ को करने का, अपनी एक्टिविटीज़ को करने का या अपने प्रोडक्शन को करने का, वो डिफरेंट प्रोसेसेस में डिवाइडेड होता है एंड दीज प्रोसेसेस आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। लाइक किसी का प्रोडक्शन किसी एक कंट्री में हो रहा है या उसका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक कंट्री में हो रहा है एंड उसका जो दूसरा प्रोसेस है वो दूसरी कंट्री में हो रहा है। तो दिस फॉर्म ऑफ एफडीआई recognizes that there are many stages in the production process, and those processes, those different stages have different requirement of inputs. तो ये जो एफडीआई है, जो वर्टिकल एफडीआई है, ये इस चीज़ पर फोकस्ड है कि प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है एंड जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको अलग अलग इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो द फर्म कैन अर्न प्रॉफिट बाय फ्रेगमेंटिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस if the prices of inputs are different in different countries। जहाँ जिस भी स्टेज है, जो भी स्टेज है आपके प्रोडक्शन की, अगर उस पर्टिकुलर स्टेज को हम उस कंट्री में अप्लाई करें जहाँ पे हमारे इनपुट सस्ते हैं तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस कंट्री में जाके वो पर्टिकुलर स्टेज को इम्प्लीमेंट करेंगे या उस पर्टिकुलर स्टेज को वहाँ पे सेटअप करेंगे जिस स्टेज पे हमें वहाँ के देश के इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से हमारे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो सस्ती पड़ हो जाती है एंड हमारा जो फाइनल गुड है वो एक कंपैरेटिवली सस्ता गुड प्रोडक्ट निकल के आता है जो कि अफोर्डेबल होता है आम लोगों के लिए। तो ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ एफडीआई। अब एफडीआई बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, लाइक द रेट ऑफ रिटर्न। अगर कोई कंपनी किसी देश में इन्वेस्ट कर रही है तो वहाँ से उसको कितना रिटर्न मिलेगा।
तो ये देखा गया है कि अगर आप जापान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली जापान के इंडिया में रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। नेचुरल रिसोर्सेज, जिस भी देश में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, रॉ मटेरियल्स होंगे, सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसी देश में होगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी टू इन्वेस्ट इन अनदर कंपनी। जितना ज़्यादा लेबर है, जितना ज़्यादा चीप लेबर है, उतना ज़्यादा इजी हो जाता है प्रोडक्शन के लिए, अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए। इसलिए बहुत सारी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर का की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। मार्केट साइज, अगेन अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, पर्टिकुलर कंट्री में एफडीआई कर रही है, तो उसका बेसिक पर्पस टू अर्न द प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या सबसे डिपेंडेंट चीज़ है? मार्केट साइज, कस्टमर बेस। तो जिस देश में सबसे ज़्यादा मार्केट होगी, सबसे बड़ी मार्केट होगी, सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हो सकते हैं, वहाँ पे एफडीआई का डायरेक्ट फ्लो देखा गया है कि बहुत ज़्यादा उधर एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होता है। तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स, सर्टेन डिटर्मिनेंट्स which help a particular country, a particular business to have an investment over other country. This is your FDI. Thank you.